जय श्री कल्याण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा करने से आपके पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ हमारे घर के राजा होते हैं दोस्तों। पितृ हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। पितरों में बहुत ही शक्ति होती है। पितृ अगर चाहें तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हमारे घर के अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर पितृ की कृपा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह वे लोग होते हैं जो हमारे परिवार के ही होते हैं और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका अंश सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में होता है। जब उनकी कृपा हमारे परिवार पर होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमको हानि नहीं पहुंचा सकती। कई बार दोस्तों हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, उनका भोग नहीं निकालते हैं, उनको जल नहीं देते हैं, तो हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। पितरों की पूजा नहीं करने से हमें पितृदोष भी लग जाता है। जब पितृदोष हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर लगता है तो हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी में अनबन और इतने झगड़े होते हैं कि कभी कभी तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। विवाह का ना होना, संतान उत्पत्ति में समस्या आती है, और अगर संतान हो भी जाती है तो लड़कियां ही लड़कियां होती है। काम धंधों का ना चलना, कोई काम ना बनना, इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जो पितृदोष होने के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें अपने पितरों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। उनके लिए भोग प्रसाद, जल, दीपक, धूप, दीप आदि लगाना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा अवश्य करें दोस्तों, यह बहुत जरूरी है। श्राद्ध पक्ष बड़े दिन होते हैं दोस्तों। हमें श्राद्ध पक्ष में इनके निमित्त दान पुण्य भी करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए दाना, चारा आदि हम उनके निमित्त दान कर सकते हैं। हमारे पितरों की महिमा की अगर मैं बात करूं तो उनकी बहुत महिमा है। जिस प्रकार से हमारे घर के अंदर दरवाज़ा होता है, इस प्रकार से यह हमारे जीवन में एक दरवाजे का काम करते हैं। अगर यह दरवाज़ा बंद है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। वही शक्ति प्रवेश करेगी जिन्हें हम इजाज़त देंगे अंदर आने की। कई बार कुछ व्यक्ति हमें बताते हैं कि हम तो पितरों की पूजा ही नहीं करते, पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं, और हमारे घर में भी कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो इसका कारण है दोस्तों, कहीं ना कहीं वह इन 5 देवी देवताओं की अवश्य पूजा करते हैं। इन 5 देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, जल अर्पण करते हैं, जिसके कारण पितृदोष का प्रभाव उन पर कम पड़ता है। पितरों का नकारात्मक प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और पितृ भी प्रसन्न आपसे रहते हैं। तो कौन से हैं वह 5 देवता जिनकी पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं? तो चलिए बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। सबसे पहले देवता जो होते हैं वह होते हैं गणेश जी महाराज। भगवान गणेश प्रथम पूज्य भी हैं और बुद्धि के दाता भी हैं।
तो गणेश भगवान की पूजा करने से भी पितृदोष दूर होता है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप गणेश जी महाराज के दीपक जरूर करें देसी घी का, और उस दीपक के सामने बैठकर गणेश चालीसा का जरूर पाठ करें। आप अगर नियमित 11 दिन दीपक के सामने बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे जो आपकी परेशानियां चल रही है वह धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी, उनमें सुधार हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां सुधरने लगेगी, आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, आप अंधेरे से उजाले की तरफ अपने आप चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमें गणेश जी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए दोस्तों। दूसरे देवता होते हैं भगवान शिव, जिन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। इनकी लीला सबसे न्यारी है। अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो इससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरे देवता होते हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य भी नारायण का ही अवतार है दोस्तों, जिन्हें सूर्य नारायण के भी नाम से जाना जाता है। अगर आप हर रोज सूर्य भगवान को एक लोटा जल लेकर और उसमें 2 लौंग डालकर जल अर्पण करते हैं तो इससे भी आपका पितृदोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, सूर्य भगवान पितरों की मुक्तिदाता है कहीं ना कहीं। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, यह 100% बात है। चौथे देवता होते हैं दोस्तों हनुमान जी महाराज, जिन्हें हम बालाजी महाराज भी कहते हैं, हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, राम भक्त हनुमान भी कहते हैं। उनके कई नाम हैं दोस्तों। उनकी लीला भी बहुत ही अपरंपार और न्यारी है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग के जागृत देवता हैं। हनुमान जी महाराज भूत प्रेतों को नियंत्रित करने वाले देवता हैं। अपने भक्तों को अभयदान देने वाले देवता हैं। जो भी व्यक्ति अगर हनुमान जी महाराज की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उसके पितृ अगर प्रेत योनि में है तो वह भी शुद्ध हो जाते हैं और हमारे पितृ प्रेत योनि से शुद्ध होकर पितृ योनि में आ जाते हैं। तो बालाजी महाराज ही हैं जो आपके पितरों को शुद्ध करके पितृ योनि में, प्रेतों को शुद्ध करके पितृ योनि में ला सकते हैं। चौथे देवता हैं हनुमान जी महाराज। अब पांचवें देवता की मैं बात करूं तो पांचवें देवता हैं पितृलोक के देवता हैं, जिन्हें हम आर्यमान कहते हैं। जैसे स्वर्गलोक है और उस पर अधिकार इंद्र भगवान का है, उसी प्रकार पितृलोक भी होता है जिसके राजा आर्यमान होते हैं। जो भगवान आर्यमान की सेवा करता है उनके भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनका ही काम है यह देखना कि कौन से पितृ आएंगे, कौन से पितृ जाएंगे, कौन से पितृ को कौन सा स्थान, कौन सा दर्जा देना है। यह सभी कार्य पितृलोक के देवता आर्यमान का ही होता है। तो इस प्रकार इन 5 देवताओं की अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष उस व्यक्ति को नहीं लगता, उस व्यक्ति का जीवन सही चलता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पितरों को भूल जाए, क्योंकि इस तरीके से लंबे समय तक आपका जीवन सही नहीं चल सकता। क्योंकि जब इन 5 देवताओं की नज़र आप पर पड़ती है और यह देखते हैं कि आप अपने पितरों की कोई पूजा आराधना नहीं कर रहे हैं, तो यह देवता भी आपके ऊपर से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, अपना आशीर्वाद हटा लेते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पितरों को नियमित अमावस के दिन उनके लिए भोग प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको जानकारी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आकर आप बताइए। इस प्रकार की और महत्वपूर्ण
जानकारी आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।